स्वागत है आपका हमारे इस गांड फाड़ चैनल में। कृपया करके अपनी कान की पेटी बांध ले, नहीं तो कान और गांड दोनों फट सकती है। चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। अब ये मैच बहुत गांड फाड़ होने वाला है क्योंकि मैच हमने कभी खेला नहीं है और पहली बार हमने स्टेडियम में कदम रखे हैं। तो शुरू करते हैं न्यू अपडेट के साथ, न्यू प्लेयर बन के। कृपया करके इस गाड़ी पे नजर न लगाए क्योंकि हमारी है, आपके बाप की नहीं। और कृपया करके इस प्लेन पे भी नजर न लगाएं क्योंकि आपके बाप का नहीं, ये हमारा है। तो हमारा तीसरा प्लेयर हो जाता है खड़ा और दूसरा हो जाता है बंदूक लेके तैयार। और तीसरा तो मैं ही था जो आराम से बैठ के लेटा पड़ा था, कहता गांड पे गोली मैं ही मारूंगा, तुम दोनों आगे बढ़ो। तो पीछे से हम तैयार हो जाते तीनों साला लड़की थी। अब पता नहीं क्या होगा इस मैच में, कृपया करके बने रहें। अब इस मैप को हम साले सुअर की तरह देख रहे थे कि उतरे कहाँ। इतने में ही हमारा एक टीममेट चूतिया जैसे उधर जाता है। अब हमें भी पता था इसकी बसंती चुदने वाली है। इसी चीज को देखते मद्देनजर रखते हुए हम भी अपने गांड के झंडे लगा के कूद जाते हैं। और ये पैराशूट साला कब खुलेगा हमें ये भी नहीं पता, बस हम कूदे जा रहे हैं। उतने में हमें ये जंगली झाड़ दिखता है जिसके सारे पत्ते पीले हो चुके थे। पता नहीं ये कब गिर जाए, इसीलिए हम अपना दूर भाग जाते हैं। और अपने टीममेट के मुंह पे मूतने का दिल कर रहा था क्योंकि साला हम कभी स्कूल नहीं गए और ये भौसड़ी वाला हमें स्कूल लेके जा रहा था। कूदते ही हमें समझ आ चुका था कि इस स्कूल में भी हमारा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि घर में तेल चट्टा और हाथ में देसी कट्टा कभी किसी के काम नहीं आया है। यही बकचोदी करते हुए हमारा एक टीममेट एक बंदे की गांड फाड़ के उसकी पेटी बना देता है और उसमें से चुपके लूट रहा था। कह रहा था दे बसंती दे, लेकिन हमने कहा हमें M4 दे, बाकी सब तू ले ले। तो मेरे टीममेट ने एक और पेटी बनाई थी तो मैं उसी से बकचोदी करने लग गया, कंधे पे उठा के साले को शमशान घाट ले जाने लगा। इस पेटी में वैसे कुछ था नहीं, फिर भी मैं साइड में ले जाके इसे चेक करता हूँ। देखने में पता चलता है ये भी साला खाली था। पेटी को खंगालते हुए मेरे टीममेट को पता चलता है कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग में राहुल गांधी का दामाद बैठा हुआ था जिसने हमारे ऊपर गुस्से में फायरिंग कर दी। इतनी देर में मैंने हीलिंग कंप्लीट की, फिर उसको ताकने लग गया कि उसके साथ उसकी घरवाली भी है क्या। तो हमें बहुत देर ताकी करने के बाद कोई नहीं दिखा, तो हम इसीलिए यहाँ से भी चल पड़े। तो उसके ऊपर रस बिस्कुट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये राहुल गांधी का दामाद नहीं, ये एक वोटर था जिसकी पेटी में हमें घंटा भी कुछ नहीं मिला। उतने में पता चलता है कोई एनिमी आ रहा है। हम इसके ऊपर बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं, ले धड़ाधड़ इसके टाँट फोड़ने की हिम्मत करते हुए हमने इसको नॉक किया और हमारे टीममेट ने इसे फिनिश कर दिया। किल फिर भी साला हमें ही मिला। अब इसे लूटते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि एक और एनिमी हमारे ऊपर रस बिस्कुट करने की तैयारी में है, तो हमने उसको दूध देने का इरादा तैयार कर लिया। ले बेटा मैसेज ले। और हमें यकीनन लग रहा था कि राहुल गांधी का दामाद ही होगा क्योंकि ये हमसे छैया करके खेल रहा था। इतने में पता चलता है कि राहुल गांधी का दामाद नीचे ही बैठा हुआ है, तो हम उसके ऊपर रश कर देते हैं, फायरिंग चालू कर देते हैं और मैं अंदर की तरफ घुस के उसे टाट फोड़ देता हूँ। लेकिन साला इसकी पेटी में कुछ था ही नहीं। दवा गोली हमने ली और यहाँ से हम पार बोले। तो हम अपना मकान चेंज करते हैं और 2 नंबर टीममेट मेरे को कह रहा था भाई ये यहाँ पे बंदा है। मैंने कहा साले तू बहुत बड़ा अंधा है, तू उसके आगे क्यों लेटा। कह रहा है भैया गलती हो गई। मैं कहा मर जा। कह रहा भैया बचा लो। मैं कहा मैं नहीं बचाऊंगा, तू भाड़ में जा चाहे मर जा। ये बात सुनते ही मेरी हवा टाइट हुई और मैं तितली वाले कपड़े पहन के उड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैंने सोचा चलो मरना है तो इसको मार के देखते हैं। फिर खिड़की झांकने पता चलता है ये मेरी ऐसी तैसी कर दे, इसलिए मैं कुत्ते की तरह भाग लिया। इनमें पता चलता है कि मेरा 1 नंबर वाला टीममेट भी खत्म हो जाता है और ये एनिमी मेरे पे मोलोटॉल फेंक के मारता है। तो अपन तितली वाले कपड़े पहनता है और ऐसे गायब हो जाता है। कभी कोई बंदा ही नहीं था हमारी जिंदगी में। तो मैं सीधा जा रहा था इन दोनों कंजरों को रिवाइव देने, क्योंकि ये साले अगर नहीं बचेंगे तो मैं ही जी के क्या करूंगा। तो मैं इस काले घोड़े को पकड़ता हूँ और इसकी चाबुक नहीं थी तो साले को रिवर्स गियर डाल के लेके चलता है। तो इन दोनों कंजरों को मैं रिवाइव करता हूँ। फिर इस एनिमी की तलाश में मैं दोबारा ताड़ी तुड़ी चालू कर देता हूँ और सीधा तितली वाली ड्रेस पहन के मैं छत पे चढ़ जाता हूँ। छत पे चढ़ने के बाद देखता हूँ कि 2 नंबर टीममेट फिर वहां से बसंती चुदवाने के लिए कूद चुका है। मैंने कहा भागो अब यहाँ से, ये साला चुदवाता रह जाएगा, अपन भागता है यहाँ से। लेकिन पबजी वालों का कहना है अगर टीममेट को नहीं बचाओगे तो अपनी क्या टीम में गांड मराओगे, तो इसीलिए हम चल पड़ते हैं। उतने में ही साला 2 नंबर टीममेट हमारा हक देता है चड्डी में ही। तो हम साला भागते हुए जाते हैं कि साले को शायद बचा ले या बदला ले लें।
में हमें पता चलता है कि हमारे सामने वाले घर में टीममेट के साथ एक बंदा है। तो हमने उसके ऊपर कुछ नहीं, बम नहीं फेंका, एक धुआं फेंक दिया। उतने में ही उसकी गांड वो मार लेता है अकेले अकेले। हम झांक के देखते हैं, गोली चलाते हैं, डैमेज देते हैं, फिर भी उस साले कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अब हम क्या करें, हम भी साला मर जाते हैं। इसी तरह इस मैच का डी एंड हो जाता है। ये साला खुशी के मारे पागल हुआ जाता है। तो उतने में ही पता चलता है इस साले के पास प्रूफ है। कोई बात नहीं, इसने हमें मार दिया, अगली बार हम इसकी गांड मारेंगे। मिलते हैं हम आपको नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू। सो